तो जाओ दिखाओ फिर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? ध्रुव ने सवाल किया। क्या भाभी यहाँ इस कमरे में नहीं है? क्योंकि हम तो भाभी को सारी जगह ढूंढ चुके हैं, भाभी हमें कहीं नहीं मिली। ध्रुव की बात सुनकर अरमान हैरान होकर बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के रहते भला वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? ढूंढो उसे, कहाँ है वो? ऐसा कहकर अरमान ने उन तीनों को आस्था को ढूंढने के लिए कह दिया। वो तीनों ही हैरान थे कि आखिरकार अरमान इस तरह से आस्था के बारे में क्यों बात कर रहा था और उसे इस तरह से ढूंढने के लिए क्यों कह रहा था, जैसे कि वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हो। वहीं अरमान मन ही मन झल्ला उठा और बोला, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी आस्था अरमान सिंघानिया। अगर तुम आज इस घर से चली गई होगी तो तुम देखना कि अरमान सिंघानिया तुम्हारा क्या हाल करता है। कहीं ना कहीं अरमान को यही लग रहा था कि जो हरकत उसने अभी आस्था के साथ की थी, उस बात से गुस्सा होकर आस्था घर छोड़कर चली गई थी, तो यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी और इसीलिए वो आस्था को अब जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। वहीं आस्था अरमान के खूबसूरत गार्डन में ही थी, लेकिन वो गार्डन के एक ऐसे हिस्से में बैठी थी जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ने वाली थी। वो हिस्सा गार्डन के बैक साइड स्विमिंग पूल के पास का था। आस्था स्विमिंग पूल के पास ही बैठी हुई थी और सोच रही थी, आज मेरे साथ ये क्या हुआ है? मैं रश्मि दीदी से